योग का अर्थ और परिभाषा जानने के बाद अभी हमारे पास दो प्रश्न फिर से आ जाते हैं कि ये जो योग परंपरा है ये कब से चली आ रही है। दूसरा, इसका समय क्या है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब हम देखते हैं कि इस विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक या ग्रंथ कोई है तो इसके उत्तर के रूप में वेद हम सबके समक्ष आते हैं। वेदों में जगह जगह योग की चर्चा की गई है। सर्वप्रथम जो वेद है ऋग्वेद, वहाँ पर भी योग की चर्चा है। लेकिन योग की चर्चा वेद में मिलने पर ये मान लेना कि योग की उत्पत्ति वेद से हुई है या वैदिक काल से हुई है, तो यह भी न्याय संगत नहीं होगा। क्योंकि जब कोई ग्रंथ लिखे जाते हैं, वेद को साक्षात ईश्वर की वाणी कहा जाता है। हमारे जो दर्शन हैं उनका जो विभाजन किया गया है वह भी वेद के आधार पर ही है। कहते हैं जो दर्शन वेद को स्वीकार करते हैं वो आस्तिक, जो वेद को स्वीकार नहीं करते वो नास्तिक श्रेणी में आते हैं। तो वेद में योग का वर्णन है यह तो ठीक है, लेकिन इसको मानना कि वेद से ही या वैदिक काल से ही योगिक परंपरा आरंभ हुई, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि योग जो है उसकी उच्चतम अवस्था में ही हमारे ऋषि महर्षियों ने उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया जिसके संबंध में कहा जाता है कि तपस्या प्रायण व्यक्तियों के हृदय में स्वयंभू ब्रह्म आविर्भूत हुए, इसलिए वे ऋषि कहलाए। यही कारण है कि वेदों को अपौरुषीय तथा ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा जाता है। उन्होंने योग की उच्च अवस्था में पहुंचकर उस ज्ञान को प्राप्त किया। इसके उपरांत उस ज्ञान को मंत्रों के रूप में लिपिबद्ध किया गया। तो उस समय योग विद्या विद्यमान थी, उसी समय से इसका जन्म हुआ या ये प्रचलन में आई, ऐसा नहीं कह सकते। इसके बाद जब हम अन्य प्रमाण देखते हैं, सभ्यताएं देखते हैं, तो वहाँ कैसे योग को बताया गया, कैसे उसको स्वीकार करें। इसी क्रम में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको लेंगे। हालांकि यह तो स्पष्ट हो ही जाता है, जब वैदिक काल से पहले योग विद्या प्रचलित थी तो इससे भी पहले रही होगी। जब सिंधु सभ्यता में इसकी खोज हुई, वहाँ पर खुदाई की गई, तो वहाँ से बहुत सारी योग की आकृतियाँ प्राप्त हुई, जिनके आधार पर यह कहा गया कि इस सभ्यता में योग का प्रचलन था। प्रचलन तक तो ठीक है, लेकिन योग सिंधु सभ्यता की दिन है, यह उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ से दोनों जगह से हमारे जो दो प्रश्न थे उनका उत्तर हमको अभी तक तो नहीं मिला। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता का जब आप अध्ययन करेंगे तो जो चतुर्थ अध्याय है, चौथा जो अध्याय है, वहाँ पर आप पाओगे। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वह दिव्य ज्ञान, वह अमर योग विद्या प्रदान करने जा रहा हूँ जिसका उपदेश में सूर्यदेव विवस्वान को किया था। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को, मनु ने उसका उपदेश इक्ष्वाकु को किया। इस तरह से यह
जो विद्या थी वो गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त की जाती रही, लेकिन आज ऐसा लगता है वह लुप्त हो गई। मैं वही विद्या आज पुनः तुम्हें कहता हूं। भगवत गीता में यह वर्णन हमको मिलता है, लेकिन ऐसा मानना कि भगवत गीता से योग विद्या प्रारंभ हुई, यहां से ये परंपरा चली, तो वह भी न्याय संगत नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं तो इसका सही उत्तर क्या है। कोई पूछे भाई योग के आदि वक्ता कौन है, इसका क्या समय है, तो क्या कहे। एक पद्धति आती है जिसको हम कहते हैं हठ योग। हठ योग में योग के आदि वक्ता भगवान शिव को माना गया है। भगवान शिव को योग के आदि वक्ता माना और वहां से यह योग परंपरा जो है वह आगे चली। इसी को नाथ परंपरा भी कहते हैं। एक कथा प्रचलित है उसमें कि एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर एक सरोवर के पास उनको इस गूढ़ विद्या का ज्ञान दिया। उसी सरोवर में एक मत्स्य जो है वह इस दिव्य ज्ञान को बहुत ध्यान से सुन रहा था, और अंत में भगवान शिव की जैसी उस पर दृष्टि पड़ी तो उसकी भाव भंगिमा को देखकर वह जान लेते हैं कि इसने इस विद्या को ग्रहण कर लिया है। तो वह अपने योग बल से उसे एक मनुष्य का रूप दे देते हैं, शरीर प्रदान करते हैं, और वह मत्स्य मत्स्येंद्र नाम से जाना जाता है। फिर गोरखनाथ, चरपटी और ये पूरी परंपरा चलती है, जिसका वर्णन हमको हठ प्रदीपिका में मिलता है। हठ योग की बात करें तो वहां पर आदि वक्ता के रूप में शिव को स्वीकार किया गया है, लेकिन अन्य जगह तो ऐसा है नहीं। हम योग के आदि वक्ता की बात कर रहे हैं, योग के प्रथम उपदेशक की बात कर रहे हैं। योग किस समय से आरंभ हुआ, वह समय क्या है, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। यह तो एक पद्धति मात्र है। तो अभी भी हमारे वहाँ दोनों प्रश्न पहले की तरह है, उनका कोई अभी सार्थक उत्तर नहीं है। इसके उत्तर के लिए हमें जो स्मृतियां हैं उनको हम देखें तो वहां से इसका सार्थक उत्तर मिल सकता है। वहां पर कहा गया है कि हिरण्यगर्भो योगस्ते वक्ता नान्यः पुरातन, कि हिरण्यगर्भ योग के आदि वक्ता हैं, प्रथम वक्ता है हिरण्यगर्भ। इसी का समर्थन जो है महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में भी कहते हैं कि सांख्यस्य वक्ता कपिल परम ऋषि च उच्यते, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातन, कि सांख्य दर्शन जो है उसके वक्ता तो कपिल है, लेकिन यदि योग की बात करें तो उसके वक्ता तो हिरण्यगर्भ ही हैं। तो हिरण्यगर्भ को इसके प्रथम वक्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। अब बात आती है कि हिरण्यगर्भ कौन है। तो जैसे रामायण में एक उदाहरण आता है कि हिरण्यगर्भो जगदंतरात्मा, इस समस्त जगत की आत्मा है। एक तरह से हिरण्यगर्भ जो है वो परमात्मा का ही एक विशेषण है। उन्हीं के नाम को हिरण्यगर्भ से पुकारा जाता है, उनको हिरण्यगर्भ नाम से जाना जाता है। जैसे हम आगे चलकर उनको कहा कि ब्रह्म जो है वही हिरण्यगर्भ है। तो जब से ये सृष्टि है तब से ही ये योग परंपरा चली आ रही है। अब आपसे कोई पूछे कि योग के प्रथम वक्ता कौन है, तो तब आप बोलोगे योग के प्रथम वक्ता या आदि वक्ता हिरण्यगर्भ है। हठ योग के भगवान शिव। समय क्या है इसका, तो समय की हम बात करें तो हम कहेंगे ये आदिकाल से है। आदिकाल बोलेंगे। आदिकाल का अर्थ होता है कि जब से सृष्टि है तब से यह विद्या चली आ रही है परंपरागत तरीके से।
जो योग सूत्र है वह बहुत अधिक लोकप्रिय भी है। उसको भी कई बार मान लिया जाता है, जो उनके रचयिता है महर्षि पतंजलि, कि उन्होंने योग परंपरा नहीं, उन्होंने विभिन्न नदियों को एक सागर का रूप दिया। उन्होंने एक माला में वह सभी पुष्प एक जगह एकत्रित कर दिए, एक ऐसी दिव्य भव्य माला तैयार की योग की, जिसको हम योग सूत्र के नाम से जानते हैं। वह योग परंपरा उनसे शुरू हुई ऐसा नहीं, वो खुद बताते हैं, पहले ही सूत्र में इसको स्पष्ट करते हैं, अथ योगानुशासनम। वो कहते हैं कि अनुशासन का अर्थ है कि यह पहले से विद्यमान था। अनुशिष्यते अनेन इति, जो पहले से चला आ रहा है, मैं उसी को व्यवस्थित कर आगे उसी को मैं व्यवस्थित किया है मात्र। तो इस तरह से हमने देखा, जो हमारे दो प्रश्न थे, योग का इतिहास और परंपरा को ध्यान में रखते हुए कि योग के आदिवक्ता कौन है, प्रथम उपदेशक कौन है, तो हिरण्यगर्भ, और समय इसका आदिकाल।